एडमिन राखी अग्रवाल भी है माता जी। पूनम जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, ओके। टीम रेडी है। अभी हम लोग शुरू करते हैं, आप लोग सब वेट करिए। अभी हम मैसेज बंद कर देते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। अभी हम आपको आज थोड़ा इस कोर्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। ये बहुत बड़ा आपने एक स्टेप लिया है भगवत गीता को समझने का। तो माता जी, मेरा आवाज क्लियर है, स्ट्रांग है? रावल ग्रुप का है। जी प्रभु जी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आज हम आपको इस कोर्स का इंट्रोडक्शन देंगे एंड देन ग्रेजुअली आपको, माता जी अगर नंबर 500 पहुंच जाए हमको बता देना, ठीक है? हम इंक्रीज कर देंगे इसका कैपेसिटी। जी प्रभु जी। इसका पीडीएफ इन लोगों को देना है और एक प्रभुपाद जी का भी जीवनी का पीडीएफ इनको देना है, ठीक है माता जी? नोट करके रखना। उन्मुखीकरण दिन, ठीक है? आज का शुरुआत का दिन है गीता के 18 दिनों में समझे। बहुत लोग मेरे को ये बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 18 दिन में गीता को समझ सकते हैं। हम 18 दिन में शुरुआत कर रहे हैं इसको। जो आप अगर ढंग से समझने का कोशिश करेंगे, हमारे 4 लेवल के कोर्स हैं आपके लिए। शुरुआत हो रही है, पहला कोर्स 18 दिन का है। इसी का अगर आपको अच्छा लगा और सीखने का मन करेगा तो अगला कोर्स 18 हफ्ते का है। उसके बाद तीसरा कोर्स भी 18 हफ्ते का है। फिर चौथा कोर्स 18 महीने का है। इस किताब पे आपको भगवत गीता है, इस किताब का आपको 4 लेवल के कोर्स हैं। तो वो निश्चिंत रहिए कि 18 दिन में कैसे समझ जाएंगे। शुरुआत कर रहे हैं, कहीं तो शुरुआत करने का ना। तो 18 दिनों में हम कोशिश करेंगे 18 चैप्टर को समझने का। आज का जो दिन है उन्मुखीकरण है। आज आपको थोड़ा इस कोर्स के बारे में बताएंगे। इसमें हमारे 12 चीज आपको आज हम लोग सिखाएंगे। पाठ्यक्रम का पूरा परिचय देंगे, ये सब बताते हैं। ये हमारे आचार्य प्रभुपाद जी के उनके शिक्षा पे आधारित है पूरा कोर्स। ये इस्कॉन के फाउंडर थे। थोड़ा इनके बारे में 2 शब्द। ये कृष्ण के एक महान भक्त थे। बचपन से ही इनको कृष्ण भक्ति थी। छोटे बच्चे में भी अपने घर में माँ बाप को बोले हमको राधे कृष्ण का विग्रह दो, हमको पूजा करना है। और उसके बाद बोले पिताजी हमको रथ यात्रा करना है। छोटे बच्चे। तो पिताजी बहुत धार्मिक थे, बोले बेटे बहुत आपके लिए जो चाहिए देता हूँ। और करते थे। पिताजी को बहुत इच्छा थी कि एक राधा कृष्ण के बड़े भक्त बने। सबसे यही बोलते थे, सब संतों से, मेरे बेटे को आशीर्वाद दे दो, एक मैं चाहता हूं कि राधा कृष्ण का एक दिन महान भक्त बने। तो इनका जीव घर बहुत ही धार्मिक था और इनको भी बहुत कृष्ण की सेवा की इच्छा थी। और जब थोड़े बड़े हुए, उनको अपने गुरु, ये अपने गुरु हैं इनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद, इनसे मिले। और इन्होंने इनको आदेश दिया कि विश्व भर में गीता का एक आंदोलन बनाओ। ये नहीं कि एक छोटा सा मठ बना दो, हजारों लाखों करोड़ों लोगों का आंदोलन, सब लोग गीता को सुने, समझे और प्रचार करें। एक तुम्हारे को ये आदेश है। पहली मीटिंग में मिलते ही, बात भी नहीं, आदेश देता हूं ये करो। इन्होंने अपने गुरु से बोला अभी तो हमारा देश स्वतंत्र नहीं है, ये काम कैसे संभव है गुरुदेव? बोला नहीं, ये काम इतना जरूरी है कि इस चीज को तुम शुरू कर दो। तो उन्होंने गुरु के आदेश को अपने दिल में स्वीकार किया, शुरू कर दिया। 1926 में इनको आदेश मिला था। 1922 में आदेश मिला था, 1922। और 1936 में जब ये 40 साल के थे, गुरु ने इनको चिट्ठी लिखी इसी आदेश को दोबारा दोहराते हुए
इन्होंने अपने गुरु को लिखा था, मैं तो आपका सेवा नहीं कर पाया, मैं क्या करूं? तो गुरु ने इनको रिपीट उत्तर दिया कि विश्व भर में तुम गीता का प्रचार करो। मैं तेरे को पहले भी बोल चुका हूं, ये आंदोलन बनाओ, एक तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा और जो तुमको सुनेंगे उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इन्होंने अपने गुरु के आदेश को अपने दिल से स्वीकार किया। हरे कृष्णा। स्वीकार किया और उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। इन्होंने मैगजीन लिखी, ये एक विश्व का आंदोलन बना रहे हैं, मठ नहीं। तो मैगजीन लिख रहे थे, किताबें लिख रहे थे और कोशिश कर रहे थे एक मूवमेंट को इंडिया में शुरू करने का। कोई सफलता नहीं मिला। 1936 से लेके 1966, 30 साल कोई सफलता नहीं। इन्होंने जगह जगह जाके प्रवचन किया, गीता का लोगों को महत्व समझाया, कितनी किताबें प्रिंट करी, एक एक होता ना किताबें लिख के एक एक दुकान में, एक एक घर में, एक एक आप पढ़िए किताबें, गीता का ज्ञान कितना। लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं किया। अंत में 1965 में 30 साल बाद ये वृंदावन में थे, तो क्या हुआ, एक कोई था ना राधा दामोदर मंदिर है वृंदावन, जो आप गए देखा होगा, षड गोस्वामी के मंदिर है, एक बहुत प्रमुख मंदिर होता है राधा दामोदर मंदिर। तो उस मंदिर में पहुंचे, वहीं रहते थे ये, सन्यास ले चुके थे उधर। घर करीब 55 साल की उम्र में उन्होंने घर को से वानप्रस्थ होके फिर सन्यास लिया था। तो वहीं पे वृंदावन में बैठे थे। 70 साल की उम्र हो गई थी। कितनी उम्र? 70 साल की उम्र। तो एक आया, जैसे आते ना मंदिर में, तो लोग तो पूछा, स्वामी जी आप तो हमको बताइए कि क्या करना, कैसे आपकी सेवा कर सकते हैं। बोले क्या भाई, मेरी तो उम्र हो गई, अब तो मरने वाला हूँ, गुरु का आदेश पालन नहीं हो पाए। एक मेरे दिल में एक दुख है, मैंने इतने महान एक आचार्य को मिला, उनका सेवा की कोशिश करी लेकिन कुछ कर नहीं पाए। स्वामी जी क्या बोला उन्होंने? तो उन्होंने बताया, एक काम करिए ना, आप अमेरिका से क्यों नहीं ट्राई करते? बोले इस बुढ़ापे में चल ट्राई कर देते। तो बोला मैं आपके लिए वीजा अरेंज कर दूंगा। तो कुछ दिनों बाद इनको वीजा मिल गया। अब वीजा लेके करेंगे क्या, इनके पास तो टिकट का पैसा नहीं है ना, ये तो सन्यासी है। तो एक कार्गो शिप में, जिसमें आपका सामान जाता है ना, कार्गो शिप, पैसेंजर नहीं, उसमें इनको किसी ने मदद करी, फ्री पैसेज इंडिया से अमेरिका में। तो वीजा था, कार्गो शिप में बैठे और जेब में खाली $8। $8 आप करीब ले लीजिए, करीब करीब आजकल के पास 8 कितना हुआ, 8 75 ₹600। ₹600 तो एक चाय पानी में निकल जाएगा अमेरिका में। वो जेब में रख के निकल गए। और इनके पास एक चीज थी, किताब है जो उन्होंने लिखी थी। और इन्हीं किताबों के वजह से दिन पे दिन जिए। वो किताबों को बेचते थे, उससे जो पैसा मिलता था एक एक दिन इनका चलता था उधर। और जो इनिशियली इनके जो कुछ फॉलोअर्स बने, शिष्य बने, उनसे ये बड़े बड़े पब्लिक प्लेसेस में हरिनाम संकीर्तन करते थे। इस हरिनाम संकीर्तन के एक आप क्या बोलेंगे, मैजिक से, क्या बोलते हैं आपको हिंदी में मैजिक को? चमत्कार से। ये हरिनाम संकीर्तन के चमत्कार से ये मूवमेंट एक्चुअली शुरू हुआ है। ये मूवमेंट कोई और तमाशा दिखा के नहीं, हरि का नाम का जो मधुरता है उससे शुरू हुआ और दुनिया भर में चलने लगा। फिर बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े आपके सब लोग इनको मिलते थे और ये गीता का जो इनकी जो दिल में जो इच्छा थी एक मूवमेंट बनाना, सफल हो गया। इन जब शरीर छोड़ते समय तक इन्होंने 100 किताबें लिख दी थी और दुनिया भर में एक लाखों करोड़ों लोगों का एक आंदोलन बना, जिसको आप इस्कॉन जानते हैं। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो है, आप इसको देखिए तो आपको इस्कॉन के बारे में थोड़ा पता चलेगा। श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभु। एक सेकेंड। एडमिन लोग, ऑडियो सब क्लियर है? जी प्रभु जी। वेरी क्लियर? जी प्रभु जी। श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस आंदोलन के प्रणेता और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक इसकी आधारशिला। विश्व के लाखों व्यक्तियों तक इन्होंने ये आंदोलन पहुंचाया। बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के भगवान श्री कृष्ण भावना का प्रसार करने के लिए इन्होंने उस परम पिता की भक्तिभाव से सेवा की। आंदोलन से समाहित रहने पर भी लोगों का ध्यान इनकी उपलब्धियों तथा आदर्श चरित्र की ओर गया।
विश्व के विद्वानों और धर्मगुरुओं ने इनके योगदान को सराहा। लाखों लोगों ने अपने प्रेम पूरित मन से इन्हें अपना प्रिय मित्र, शुभचिंतक स्वीकार किया। श्रील प्रभुपाद की पुण्य स्मृति में इनके शिष्यों ने अमेरिका में पश्चिम वर्जीनिया की पहाड़ियों पर एक अद्वितीय स्मारक बनाया, जहां आज लाखों यात्री हर वर्ष जाते हैं। जिनके बिखरे जीवन को श्रील प्रभुपाद ने संवारा था, वे लोग अन्य विधियों से भी इनके प्रति अपना स्नेह, श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते। दिल्ली में भक्ति वेदांत स्वामी बैक टू गॉड हेड की प्रतियां स्वयं वितरित करते हैं और जो भी थोड़ा सा अनुदान मिलता है उससे प्रकाशन को जीवित रखने के लिए संघर्ष करते हैं। वे अपने मुद्रक सुरेंद्र कुमार जैन से नियमित मिलते हैं। श्री जैन उनके विषय में कहते हैं, फरवरी 1956 में पहली बार मैं प्रभुपाद जी से मिला। वो मेरे पास बैक टू गॉड हेड के मुद्रण के संबंध में आए थे। मैंने अनुभव किया कि रुपए जमा करना उनके लिए कठिन है। वो मेरे प्रेस में प्रायः रोज ही आते और मुद्रण पूरा होने पर सारा काम भी स्वयं ही करते। वे एक समर्पित व्यक्ति थे और बात के धनी। जब कभी वे मुद्रण की राशि नहीं दे पाते तो मैं उनसे कहता, आप ये सब क्यों करते हैं, इसे बंद कर दीजिए। और वे गंभीरता से उत्तर देते, नहीं, ये तो मेरे जीवन का लक्ष्य है। सुरेंद्र कुमार जी, आप एक दिन देखेंगे कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। 1964 तक भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमद् भागवतम के 3 भाग पूरे करते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री उनकी इस लगन को सराहते हैं और सुझाव देते हैं कि उनके ये ग्रंथ देश के सभी पुस्तकालयों में रखे जाएं। सिंधिया जहाजरानी कंपनी की अध्यक्षा सुमति मुरारजी उनके प्रकाशनों के लिए आर्थिक सहायता देती हैं और उनकी अमेरिका यात्रा का प्रबंध करती हैं। सुमति मुरारजी के शब्दों में, और एक दिन उन्होंने मुझसे अमेरिका जाने की इच्छा प्रकट की। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, स्वामी जी, आप वहां मत जाइए, आप वृद्ध हो गए हैं, वहां की सर्दी आप सहन नहीं कर पाएंगे। फिर भी उन्होंने अपनी इच्छा नहीं बदली, इसलिए मैं मान गई। मैंने जलदूत जहाज से उनकी यात्रा का प्रबंध कर दिया। जल यात्रा के समय जिस दिन उनका जहाज स्वेज में था, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन था। उन्होंने जहाज के सभी यात्रियों, चालकों तथा अधिकारियों को एकत्र किया, उन्हें श्लोक सुनाए और प्रसाद बांटा। भक्ति वेदांत स्वामी एकाकी याचक की भांति लगभग आधा विश्व भ्रमण करते हैं। इस समय उनकी पूंजी भगवान श्री कृष्ण का अलौकिक संदेश और हरिनाम में उनकी आस्था है। जलदूत की यात्रा उनके लिए कठिन परीक्षा सिद्ध होती है। भक्ति वेदांत स्वामी समुद्री जल रोग से पीड़ित होते हैं। उनकी छाती में असह्य पीड़ा होती है। 2 दिनों में 2 बार हृदयाघात होता है, परंतु वे धीरे धीरे स्वस्थ होते हैं और लिखते हैं, आज मुझे अच्छा लग रहा है, परंतु वृंदावन से अलग होना मुझे खल रहा है। मेरे पास कोई योग्यता नहीं, फिर भी इन संकटों के बीच मुझे अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन करना है। 17 सितंबर 1965 जलदूत बोस्टन बंदरगाह के तट पर रुकता है। जहाज पर ही भक्ति वेदांत स्वामी लिखते हैं, मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण, आपकी इस क्षुद्र व्यक्ति पर असीम कृपा है, परंतु मैं ये नहीं जानता आप मुझे यहाँ क्यों लाए। यहाँ के अधिकतर लोग जीवन की भौतिकता में डूबे हैं। मैं किस भांति उन तक आपका संदेश पहुंचाऊंगा। मैं तो केवल आपके शब्द दोहरा सकता हूँ। यदि आप चाहें तो मेरी वाणी को ऐसी शक्ति दें ताकि मैं अपनी बात उन्हें समझा सकूं। न मैं भक्त हूँ, न मेरे पास ज्ञान है, परंतु मुझे आपके पावन नाम पर विश्वास है। यदि आपकी दया होगी तभी मैं अपना नाम भक्ति वेदांत सार्थक कर पाऊंगा। और इसके बाद वे हस्ताक्षर करते हैं, अत्यंत दीनहीन भिक्षुक एसी भक्ति वेदांत स्वामी। बटलर में भक्ति वेदांत सुविधा पूर्वक रहते थे, परंतु उन्होंने सोचा कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ दर्शन भगवान श्री कृष्ण की भावना का प्रसार विश्व के श्रेष्ठतम नगर न्यूयॉर्क से प्रारंभ किया जाए। वे वहां से 100 वेस्ट में 72वें मार्ग पर रहने आते हैं। 3 माह पश्चात उनका टाइपराइटर तथा अनुवाद के लिए उपयोगी टेप रिकॉर्डर चोरी हो जाता है। भक्ति वेदांत स्वामी ने बाद में कहा, मैं संकट उठाकर अमेरिका आया, शरीर शिथिल और जीवन का अंतिम चरण, कभी ये भी नहीं सोचता कि कहां रहूं, और फिर उसके ऊपर वहां का भयानक शीत। यूं तो मैं 1 वर्ष अकेला था,
परंतु मैंने अकेलेपन का कभी अनुभव नहीं किया। मुझे यह आभास होता रहता था कि मेरे आध्यात्म गुरु मेरे समीप हैं, इसलिए सारी कठिनाइयां होते हुए भी मैंने अपना उत्साह नहीं खोया। भक्ति वेदांत स्वामी अमेरिका उस दशक में पहुंचे जब सारे वातावरण में असंतोष व्याप्त था। जाति भेद को लेकर वियतनाम में चल रहे युद्ध के प्रति असंतोष था। असंतोष उन स्वार्थमय नीतियों के कारण भी था जो देश विदेश में चलाई जा रही थी। तो शासन से निराश होकर वहां के तरुणों ने एक विरोधी संस्कृति का सूत्रपात किया था। जब भक्ति वेदांत स्वामी अमेरिका पहुंचे, वहां तत्कालीन परिस्थिति के प्रति एक विद्रोह था और लोग विकल्प की खोज में लगे थे। भक्ति वेदांत स्वामी कुछ दिन बावेरी में अपने एक मित्र के घर में कोठे में रहते हैं। मुकुंद स्वामी, जो इस समय उनकी कक्षाओं में उपस्थित रहते थे, अपनी प्रथम भेंट के विषय में कहते हैं। मुकुंद गोस्वामी के शब्दों में, वो बहुत मोटे कांच का चश्मा लगाते थे और एक संस्कृत की पुस्तक सदैव उनके सामने खुली रहती थी। उनकी वाणी गंभीर थी, जो प्रतिध्वनित होती थी। वे साधिकार बोलते थे और उनका संस्कृत श्लोकों का पाठ मधुर होता था। स्पष्ट रूप से वे अद्वितीय विद्वान थे। भव्य व्यक्तित्व था, परंतु रहने का स्थान जानकर मुझे उनके प्रति उत्सुकता हुई। बावेरी न्यूयॉर्क में अत्यंत साधारण स्थल था। इसके बाद चर्चा के लिए मैं उनसे मिला। मैं खड़ा था और वो मेरी तरफ देख रहे थे, एक अबोध बालक की तरह। मैंने अनुभव किया वो मुझे समय दे पाएंगे। वैसे भी उन्हें समय की कमी नहीं थी। मैंने प्रश्न किए, उन्होंने उत्तर दिए। इसके कुछ दिनों बाद वे पड़ोस के सेकेंड एवेन्यू में चले आए। हमने उनकी सहायता की और उन्हें एक छोटा सा स्थान रहने को मिल गया, जिसमें पीछे की ओर एक स्वतंत्र कमरा था और सामने एक दुकान की रूपरेखा। उसके कुछ ही दिनों बाद ये दुकान का भ्रम कराने वाला सेकेंड एवेन्यू, जो न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में था और चारों ओर हिप्पियों से घिरा था, एक भव्य श्री कृष्ण मंदिर में परिवर्तित हो गया। बाद में भक्ति वेदांत स्वामी ने लिखा, भगवान श्री कृष्ण कुछ योजना बना रहे थे, तभी तो तुम सब एक एक करके मेरे पास आए। तुम सब निष्कपट हो, अतएव भगवान श्री कृष्ण भावना का आत्मसात कर सकोगे। अब मैं समझता हूँ वो सब चमत्कार था। अन्यथा एक वृद्ध जो पुस्तकें बेचकर क्षुधा शांत करता हो, जिसके पास जीवित रहने के साधन भी न हो, वो कैसे भौतिकता में डूबे समाज में भगवान की भावना का प्रवेश कर सकता है। भक्ति वेदांत स्वामी के लिए ये सुखद समय था। एक तरुण की तरह गाते बोलते वे हरे कृष्ण आंदोलन जनता के समक्ष लाते हैं। उद्यानों में जाप करके, बैक टू गॉड हेड की प्रतियां वितरित करके, रविवार को निःशुल्क प्रसाद भोज आयोजित करके वे असंख्य लोगों को आकर्षित करते हैं। भविष्य के लिए उनकी आशा बलवती होती है। उसके प्रसार के आसार स्पष्ट होते हैं। हरे कृष्ण आंदोलन पनपने लगता है। फलस्वरूप हिप्पी आंदोलन के केंद्र हेट एशबरी गोल्डन गेट पार्क जैसे स्थान पर हरे कृष्ण का मंत्र गूंज उठता है। मंत्र की गूंज में अद्वितीय शक्ति और प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। न्यूयॉर्क में भक्ति वेदांत स्वामी निष्कपट अनुयायियों को एकत्र करते हैं और हरे कृष्ण आंदोलन गतिमय होने लगता है। भक्ति वेदांत स्वामी को लोग सम्मान से प्रभुपाद कहने लगते हैं, जिसका अर्थ उन चरणों से है जिनके समीप गुरुजन भी बैठते हैं।
श्रील प्रभुपाद धीरे धीरे अपने शिष्यों को श्री मूर्ति पूजा की पवित्र परंपरा की ओर उन्मुख करते हैं ताकि वे अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति कर सकें। वे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण केवल ज्ञानेंद्रियों की सहायता से नहीं समझे जा सकते, परंतु मूर्ति के रूप में वे स्वयं हमारे सामने प्रकट होने की कृपा करते हैं और हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। जब हम मूर्ति की सुंदरता की ओर आकर्षित होंगे, तब हमारे मन से भौतिक वस्तुओं का आकर्षण नष्ट हो जाएगा। जो जो हम मूर्ति की सेवा करेंगे, त्यों-त्यों हमारे मन में भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ती जाएगी और यही निष्ठा हमारे जीवन को सफल करेगी। मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य की आराधना करते हैं। By Chaitanya Mahaprabhu's mercy, we have installed the deity here in your country. प्रभुपाद के शब्दों में, श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा से हमने आपके देश में मूर्ति स्थापना की है। आप भाग्यवान हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु आपके देश में प्रकट हुए और अब वे आपको चिंता मुक्त होने का उपाय समझाएंगे। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश भी है। हर व्यक्ति समस्याओं और चिंताओं से उलझा है, परंतु यदि वो चैतन्य महाप्रभु के दर्शाए मार्ग पर चलेगा तो वो इन सारी आपदाओं से मुक्त हो जाएगा। इस युग में मनुष्य का बड़ा पतन हुआ है, अतएव उत्थान का मार्ग भी बड़ा ही सहज बतलाया गया है। हरि नाम का जप ही सबका भाग्य विधाता है। They have been recommended simply to chant the holy name of God. That's all. अमेरिका में आने के 5 वर्ष बाद तक श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण भावना का परिचय पाश्चात्य नागरिकों को कराते हैं, जिसमें गृहिणियों से लगाकर हिप्पी और प्रशासक तक आते हैं। उसके बाद नवंबर 1971 में विश्व भ्रमण के पश्चात वे अपने कुछ अनुयायियों सहित दिल्ली आते हैं। वहां के मेयर उनका स्वागत कुछ ऐसे करते हैं जैसे घर लौटे किसी महान देशभक्त का किया जाता है। प्रभुपाद भगवान चैतन्य का उदाहरण देते हैं। भारत में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि दूसरों के हित में भगवान श्री कृष्ण भावना का प्रसार करे। यही भारत का सबसे महान वैभव है और यही अनूठा उपहार वो विश्व को दे सकता है। दिल्ली के मैदान में 30,000 भारतीय एकत्र होते हैं। वे पाश्चात्य भक्तों को देखने और प्रभुपाद को सुनने के लिए उत्सुक हैं। जैसे ही मायापुर की योजना पूर्ण होती है, प्रभुपाद 6 महाद्वीपों से अपने शिष्यों को आमंत्रित करते हैं, जिससे वे हर वर्ष भगवान श्री चैतन्य के जन्म दिवस समारोह में एकत्र हो सकें। प्रभुपाद देखते हैं कि उनकी संस्था विश्वव्यापी मंडल का रूप ले रही है, जिसमें 100 से अधिक मंदिर, भोजनालय, संस्थाएं, शालाएं तथा कृषक समितियां हैं। भगवान श्री चैतन्य ने 500 वर्षों पूर्व भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब भगवान श्री कृष्ण का नाम विश्व के गांव-गांव और नगर-नगर में गूंजेगा। 70 के दशक के मध्य तक Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Rama हरे कृष्णा। तो सबको, मेरे को विश्वास है सबको बहुत अच्छा लगा होगा। पूरा आपको इस्कॉन का इंट्रोडक्शन मिल गया, बिकॉज गुरु के बारे में जाने बिना कैसे आप उसका शिक्षा पे विश्वास कर पाएंगे। हम लोग प्रभुपाद जी के सब शिष्य हैं, उन्हीं के शिष्य हैं या उनके शिष्यों के शिष्य हैं, और उन्हीं की दी हुई शिक्षा के अनुसार आपको गीता सिखाएंगे।
ये हमारे मैंगलोर में सुंदर मंदिर है राधा गोविंद जी का, जहां से प्रोग्राम हो रहा है। विश्व में इस्कॉन के भी हजारों मंदिर हैं। ये आपके अमेरिका में जो एक वीडियो में भी आया था एक मंदिर, ये भक्तों ने अपने हाथ से बनाया था। ये आपका वेस्ट वर्जीनिया में आता है, बहुत सुंदर मंदिर है। ये इंग्लैंड में बहुत भव्य मंदिर है। ये हमारा यूरोप का हेडक्वार्टर्स है, मेनर, भक्तिवेदांत मेनर। ये रशिया में अभी आंदोलन सबसे तेज चल रहा है, लाखों लोग एक एक प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। साउथ अफ्रीका का भी ये सुंदर मंदिर है। ये हमारा हेडक्वार्टर बन रहा है मायापुर, वेस्ट बंगाल में, अभी कंप्लीट होने वाला है 1-2 साल में। तो दुनिया भर में एक्चुअली इस्कॉन आपका तरह फैल गया है। मैं आगे चलता हूँ। ये हमारा मैंगलोर में कभी आपको आना होगा तो जरूर आइए। छोटा सा जगह है, शायद आप जानते नहीं है। ये मैंगलोर आप देख लीजिए गूगल मैप में, कर्नाटक के कोस्ट में आता है। ये हमारे विग्रह हैं, प्रभुपाद जी का यहाँ पूजा होता है। ये स्थित है राधा गोविंद मंदिर, और ये मेरा नाम है नामनिष्ठ दास, मैं इस मंदिर का अध्यक्ष हूँ। ठीक है, भगवत गीता तो बहुत बड़ा एक ग्रंथ है, और उसमें हमारे जितने भी प्रश्न है सबका उत्तर है। ठीक है, एक शब्दकोश है। तो इसको हम अध्ययन करने लगेंगे। गांधी जी बोलते थे कि जो भी गीता को अध्ययन करेगा उसको हर दिन उसमें एक नया आनंद मिलेगा। बड़े बड़े साइंटिस्ट आइंस्टाइन जैसे बोलते थे, मैं गीता को पढ़ता हूँ तो ये तो बहुत ही अद्भुत ज्ञान है। ठीक है, तो सभी लोग गीता को पढ़ें। तो आपका भी ये कि लक्ष्य कि चलो गीता को समझने का कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा लक्ष्य है। जो हमारा हम ये जो ज्ञान दे रहे हैं आपको गुरु परंपरा के अनुसार आ रहा है। ये नहीं कि किसी का कल्पना है। प्रभुपाद जी के गुरु थे, आपने उनका नाम सुना तो भक्तिवेदांत प्रभुपाद, उनके गुरु थे भक्ति विनोद, उनके गुरु थे गौर कृष्ण बाबा जी महाराज, उनके गुरु थे भक्ति विनोद ठाकुर। ये गुरु परंपरा है आपकी। नारद जी, फिर ब्रह्मा जी से जाके कृष्ण जी से जाती है। ठीक है, तो गुरु परंपरा के अनुसार आप वर्णन सुन रहे हैं। आपको अपना कल्पना, अपना मानसिक, अपना उसमें नहीं प्रकट कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी किताब है। 18 दिन में हम आपको मूल जो जो विचार है, ज्ञान है, आपको देंगे। हर दिन आपको 1 घंटे का क्लास रहेगा, एक चैप्टर एक दिन में होगा। हर चैप्टर के मूल तत्व को समझाया जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर होंगे क्लास के बाद, और आपका क्विज होगा। ये आपका जो कोर्स है ये लेवल 1 बोलते हैं हम, पहला लेवल है। इसके बाद लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 आएगा। मैंने आपको बताया लेवल 1 जो कोर्स 18 दिन का कोर्स है, लेवल 2 18 हफ्ते का कोर्स है। इसमें आपको सैटरडे संडे को 2 क्लास होंगी। ठीक है, बाकी दिन आप अध्ययन करेंगे बाकी भक्तों के साथ मिलके। लेवल 3 का भी आपका 18 हफ्ते का कोर्स है, और इसमें आप प्रेजेंटेशन करना शुरू करेंगे गीता के अलग अलग तत्व का। और भक्ति शास्त्री उसके बाद 18 महीने का कोर्स है, बहुत ही अच्छा अध्ययन। भक्ति शास्त्री कोर्स करने के बाद कोई भी भगवत गीता का प्रचार कर सकता है। ठीक है, ये हमारा आपके सामने एक, आपको जितना लेना है ले सकते हैं। चारों कोर्स फ्री हैं, हम आपको कुछ भी किसी कोर्स के लिए चार्ज नहीं करते। धीरे धीरे अपना जैसे श्रद्धा बढ़ता रहता है, हम कृष्ण के आश्रय में जाते हैं। ये आपको मैंने परिचय दे दिया। गंभीर अध्ययन के लिए हम आपको ये फ्री ई बुक दे रहे हैं, ऑलरेडी आपको हम लोग शेयर कर देंगे। अगर आपको नहीं हो तो आपको ये ऑर्डर भी कर सकते हैं। अच्छा रहता है कि किताबें अपना हाथ में रहें और हम बैठ के पढ़ें। मतलब घर में भी सब लोग किताब को छूते हैं, खोलते हैं। गीता घर में आना मतलब कृष्ण का घर में आने के बराबर है। ये गुरु परंपरा के अनुसार व्याख्या है। इसमें एक एक शब्द के संस्कृत के श्लोक का अनुवाद, तात्पर्य है, बहुत ही ऑथोरिटेटिव है। और साइंस से गीता का क्या रिश्ता है, आपको आर्थिक आध्यात्मिक ज्ञान का एक किताब है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, और ये हिंदी में है। ये तीनों किताब आपको हिंदी में मिलेगा। पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, ये भी बहुत सुंदर किताब है। आज ज्यादातर आपके प्रश्न का उत्तर है। और एक जपमाला, आपने देखा हम लोग तो हर समय इस्कॉन के लोग बोलते हैं हरे कृष्ण नाम का जप करो, तो एक माला भी मिलता है। तो ये आपको 600 रुपए का सेट पड़ता है, जिसको चाहिए, कंपलसरी नहीं है। फ्री आपके पास ई बुक मिल रही है, लेकिन जिसको पूरा सेट चाहिए ले सकते हैं, अच्छा रहेगा आपको। और आपको पैकिंग, बुक सबके साथ 600 का पड़ता है। ये हमारे विग्रह हैं राधा गोविंद जी यहाँ। तीसरा चीज है वेबसाइट, व्हाट्सएप का। देखिए व्हाट्सएप आपके लिए हम लोग सबको आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इकट्ठा किया है, लेकिन हमारी एक विनती है कि किसी भी व्यक्ति को उसमें व्यक्तिगत अवांछित संदेश नहीं डालिए, डिस्टर्ब होता है। ठीक है, लोग बहुत बुरा मान जाते हैं, पर्टिकुलरली स्त्री लोग को उनका जो गोपनीयता है उसको डिस्टर्ब नहीं करने का। अभी को व्हाट्सएप में क्या होता है, आपके ग्रुप के जितने भी 100-200 लोग हैं सबका नंबर दिखता है। आप किसी को तंग नहीं करना चाहिए, ये हमारा आचार संहिता, नहीं तो हम लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देंगे। तीसरा चीज शिक्षकों का
मेरा नाम अब मैंने बता दिया, मेरा नाम नामनिष्ठ दास है और मैं पहले इंजीनियर था आईआईटी कानपुर से, फिर मैं इन्फोसिस में काम करता था और करीब 30 साल से मैं इस्कॉन में सेवा कर रहा हूँ। हरे कृष्णा एडमिन कोई अपना आप इंट्रोडक्शन देंगे? पूनम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पूनम हाउस वाइफ हूँ, अभी जयपुर में रह रही हूँ और मेरे पति मणिपाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ओके जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप एक ही एडमिन है आज? ठीक है, ठीक है माता जी। पिछले छात्रों की गवाही आप पढ़ सकते हैं इसको, तो हमारा यूट्यूब में अगर आप पकड़ेंगे, हमारे भक्त लोग जनरली ये कोर्स बहुत फेमस रहा है, करीब करीब हम लोग करीब 10 लाख पहुंचने वाले नंबर, अभी इतना लोग ये कोर्स को कर चुके हैं 22 बैच में। तो जनरली लोगों को बहुत अच्छा लगा है, हमको भी उसी प्रोत्साहन के कारण हम बैच के बैच किए जा रहे हैं। ये जूम में आपको मेरी विनती है, जितने लोग बिस्तर में लेटे हैं प्लीज ऐसा नहीं कहिए, ऐसे क्लास अटेंड नहीं करना चाहिए। ये ऐसे आराम से आपको या तो फर्श में बैठ के स्वच्छ कपड़ों में, ये बिस्तर में लेट के या सोफे में लेट के ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। और प्रश्नों के उत्तर आपको एक सिस्टम है का, जो क्लास के दौरान आपको अभी आज भी होगा, आपके जो भी हाथ उठा के या गूगल आपके जूम चैट में आप प्रश्न लिख सकते हैं। मैसेज कॉल आपके वेबसाइट, हमारे जो एडमिन लोग हैं जो आप हर दिन आपके लिए मैसेज डालेंगे, उनको भी मैसेज कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। आपको हमने एक हमारे वेबसाइट में भी अभी आपको दिखाएंगे एक चैट, उधर आप चैट कोई भी प्रश्न डाल दीजिए, आपको उत्तर मिल जाता है। हमने एक फोरम भी बनाया है वेबसाइट में, उधर आप प्रश्न डालें वो भी उससे मिल जाता है। कुछ भी नहीं हो तो आप मेरे को लिख सकते हैं मेल, मैं आपको प्रश्न का उत्तर कर दूंगा। तो हमने 5 तरीके आपके लिए बनाए। स्पैम चेतावनी, इसमें क्या है कि बहुत लोग, ये देखिए हमारा कोर्स जब 10 लाख लोगों को कवर कर चुका है तो स्पैमिंग भी होता है, थोड़ा ध्यान रखना। ये हमारे मंदिर से आपको लिंक्स मिलेंगे अलग अलग सेवा के लिए, ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। दान के लिए हमारा जो फ्री कोर्स है, इसमें तो लाखों रुपए, करीब 10 लाख से भी ज्यादा हमारा एक बैच में खर्च होता है, हमारा खर्चा। ये जूम का करता है, वेबसाइट का करता है, तरह तरह के हमको, ये सेवा तो सारी फ्री हो रही है। 150 टीचर्स हैं, 500 वॉलंटियर, सब फ्री सेवा कर रहे हैं। लेकिन हमको बाकी चीज तो हमको खर्चा देना पड़ता है, लेकिन हम आपको कुछ नहीं, फ्री कोर्स है। लेकिन कुछ लोग दान करते हैं, उसके हिसाब से ये कोर्स चल रहा है। ये मैं आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, छोटा भी आप दान करेंगे तो कोर्स चलाने में मदद होती है। स्पैम का थोड़ा ध्यान रखना, लोग हमारे इस्कॉन के नाम में आपको स्पैम भेजने की कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए 5 स्टेप्स दिए, आप देख लेना, आपको उससे फायदा मिलेगा। उसके बाद टूर ऑफ द वेबसाइट, अभी आपको एक हमारा वेबसाइट दिखा देता हूं कैसा है। ये हमारा वेबसाइट है, ये आपको इसमें देखिए आज का दिन आपको कैसे कोर्स को चलाना है इसमें समझा रहे हैं। अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, अपने दोस्तों को भी करा सकते हैं। ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। इसमें आपको अगर अपने किसी को रजिस्टर करना है, ये लेवल 1 है, बाद में जब कोर्स कंप्लीट कर देंगे लेवल 2 लेवल 3 सब रजिस्टर कर सकते हैं। और आपकी हर दिन क्विजेस, आपको क्लास के बाद क्विज करना होगा, क्विज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके सारे लिंक्स है, हर लैंग्वेज में एक्टिविटीज हैं। कभी आपको किताबें लेना हो यहाँ से ले सकते हैं, पूरा मटेरियल है। दान करने के लिए भी इसी में वेबसाइट, इसको इस्कॉन मंगलुरु.com, ध्यान रखना कुछ और नाम से भी सब स्पैम है। ये मंगलुरु.com, ये इस्कॉन की ओरिजिनल वेबसाइट है। ये इस मंगलोर का नया नाम मंगलुरु उसमें रखा हमने। एक फोरम भी है और यहाँ पे आपको हेल्प के लिए भी स्पैम अलर्ट सब कुछ है, ठीक है। ये वेबसाइट है हमारा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जैसे कि अभी हमारी क्लास चल रही है। ये देखिए ओरिएंटेशन डे 0, ये यहाँ पे लोड हो रहा है और ये इधर ही अरेंज हो जाएगा। आपको कोई भी क्लास मिस हुआ सपोज कुछ कारण से, आप यूट्यूब चैनल में जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। सारे लिंक आपको ये लोग हमारे एडमिन लोग डाल देंगे। उसके बाद हम वापस आते हैं इधर, आपको वेबसाइट का भ्रमण भी हो गया, शिक्षकों का, ठीक है, ये सब हो गया। यस, आपको ये हमने दिखा दिया वेबसाइट हमारा। इस तरह फेसबुक का पेज भी है। डेली आपको हर दिन प्रश्न रहेंगे, क्विज रहेंगे, उसके लिए आपको
आप माता जी अभी समझा सकते हैं इनको कैसे क्विज करना है? हरे कृष्णा। और आपको ये बुक्स परचेज का कृष्णा प्रभु जी। आप इनको क्विज करना आपको मालूम है कैसे दिखाने का है? जी। ये आप इनको ये आप इनके लिए वो डाल देना है, ठीक है? ये अभी एक हम लोग एक संकल्प लेते हैं कि 18 दिन हम ये यज्ञ को पूर्ण करेंगे। ये हमारे गुरु हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ठीक है, मैं ये 18 दिन का कोर्स जो है अटेंड करूंगा बिना फेल के। मैं संकल्प लेता हूं कि राधा गोविंद जी के आशीर्वाद से मैं ये करूंगा। माता जी आप हमारे पीछे सब लोग रिपीट करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे है, कृष्ण। आप मेरे मेरे पीछे रिपीट करिए। है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो सबकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अभी आपके कुछ प्रश्न हैं, मैं उनको एक एक करके उत्तर कर देता हूं। हरे कृष्णा पुनीत जी, आपको क्या प्रश्न है? 1 2 3। हरे कृष्णा करुणा माता जी, आपको क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनिल पंडित जी। माता जी आप चैट में से प्रश्न लेंगे? हाँ अनिल जी बोलिए। माता जी चैट में से प्रश्न ले लीजिए। जी प्रभु जी। किसी को कुछ प्रश्न है आप चैट में डाल सकते हैं। ओके सॉरी, चैट तो मैंने ब्लॉक कर दिया था। प्रभु जी खोल दिया हमने। ठीक है, खोल दिया। किसी को कुछ प्रश्न है? हाँ नीता जी, हाउ टू रिमेम्बर श्लोकास। आप फिक्र नहीं करिए, जैसे क्लास हमारा 7 बजे शुरू होता है, 6:30 बजे सारे उस चैप्टर के श्लोकों का उच्चारण होता है। तो आप जरूर आधे घंटे पहले आइए। हर दिन आपको साथ में श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। इस कोर्स होने के हमारा इस कोर्स का लक्ष्य आपको श्लोक याद कराना नहीं है, हमको श्लोक का मतलब समझाना है। लेकिन आपको वो भी मन होगा, अच्छे से श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं जरूर। हम लोग कुछ श्लोक का उच्चारण करेंगे, सारे श्लोक का तो नहीं हो सकता 1 घंटे में। हम आपको इस कोर्स के साथ साथ हमारे बाकी कोर्स हैं, वो साथ साथ हमको जिनको श्लोक सीखने का अच्छा उच्चारण का मन है, वो स्पेशल ट्रेनिंग होता है। हमारे ही फ्री सेवा है, हमारे 4-5 टाइम में दिन में होता है। जिसको है वो स्पेशली उसको भी सीख सकता है। लेकिन ये कोर्स खाली श्लोक तो सुनाएंगे कुछ, लेकिन सारे श्लोकों का उच्चारण याद करने के लिए नहीं, हमको उसका मतलब समझने से ज्यादा मतलब है। ओके, मुझे सारा कोर्स करना है। ठीक है प्रभु जी, आई हैव बीन द वेस्ट वर्जीनिया लोकेशन, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत रिमोट है। ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। हाँ गीता पढ़ने का कोई एक सेकेंड। मौसम सिंह, अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, वो लिंक आप दे दीजिए, आपको दोस्त लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ बोलिए। अभी क्लास को अटेंड करो सुधाकर जी, अभी नहीं देते, ये पहले कोर्स होने के बाद आपको लिंक मिलता है। क्योंकि जनरली लोग ऐसे हैं कि उनको गीता का मतलब समझने से इंटरेस्ट नहीं है, श्लोक याद हो जाए, इसलिए हम ये लेवल 1 कोर्स के टाइम आपको नहीं देंगे, लेवल 1 कोर्स के बाद मिलेगा आपको। कोई बातें तो ध्यान रखना है कि भगवत गीता कोर्स, ओके पता नहीं कौन सा लैंग्वेज है।
ठीक है। निधि मिश्रा जी, बहुत बहुत खुशी है आप दोबारा कोर्स करने आए। मन को कैसे एकाग्रचित करें, अभी तो गीता शुरू करने दीजिए, गीता सब कर देगी सारा। इसके आप जो 18 जो चैप्टर हैं एक मैजिक की तरह, एक के बाद एक चैप्टर आप पढ़ते सुनते चले जाएंगे, आप कृष्ण का शरण ले लेंगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान ऑटोमेटिक लगेगा, आप शुरू करिए। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी, जानवी माता जी वेलकम। ठीक है, नवीन जी आपके ऊपर है ये। ठीक है, अब लेवल 2 अभी खुला नहीं है ना, अभी तो लेवल 2 इस कोर्स के एंड में खुलेगा, आप इसको कर लीजिए फिर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लेवल 2 हमेशा खुलता है लेवल 1 के कोर्स एंड होने में। ठीक है, आप उस समय ज्वाइन कर लेना, अभी लेवल 1 को भी कर लीजिए दोबारा। प्रभु जी, योगेश राय ने एक प्रश्न पूछा है। हाँ, कि गीता पढ़ने का कोई गलत प्रभाव भी होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, गीता तो शुभ है। भगवान के दर्शन से किसी का बुरा होता है? नहीं होता ना। अब भगवान को दर्शन ले गया कुछ शुभ ही होगा ना, बुरा क्या होगा उसमें? भगवान तो हमेशा शुभ ही सोचते हैं। ठीक है, लोग सोचते हैं कि लड़ाई हो जाएगा घर में, है ना, पांडव कौरव जैसा कुछ। हरे कृष्ण प्रभु जी, रेडमी नोट 75, मुझे अपने भविष्य के लिए बहुत चिंता होती है। अरे चिंता क्यों करते हैं? जब सोचते हैं ना आप कंट्रोल में है तो चिंता होती है। जब आपको समझ आता है भगवान कंट्रोल में, चिंता किस चीज की? आप अपना काम करो, विश्व आप नहीं चला सकते, आप अपने को चलाओ बस। प्रभु जी, दुनिया की चिंता क्यों पाल रहे हो? भगवान का काम है। हाँ, यस माता जी। गीता के दीक्षा के बाद में बताएंगे। हाँ, गीता के अभी जो 4 कोर्स है ना, चारों कोर्स कंप्लीट करो फिर दीक्षा मिलती है, ऐसा मजाक नहीं है दीक्षा लेना। हाँ, हमारे में कैसे अप्लाई होंगे श्लोक हमारे, अरे समझाएंगे भाई, आपको हर दिन समझाएंगे। ठीक है, नहीं करिए, समझाएंगे आपको। ये सारे जितने लोग आपकी सेवा कर रहे हैं ये भी पहले कोर्स अटेंड कर रहे हैं। कैन चिल्ड्रन बिफोर 12 साल के बच्चे ज्वाइन हो सकते हैं? समझ पाएंगे? ठीक है, देखो क्या है, बच्चों के लिए मैंने अलग बनाया हुआ, आप दोबारा रजिस्ट्रेशन में जाइए, बच्चों के लिए अलग था। अगर बच्चा आपका बहुत ब्राइट है उसको इधर भी है, समझ सकता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। I have to move on in my life. Can I be able to forgive my relative of doing this course? अरे वो सब छोड़ो, जिंदगी में लोग बहुत कुछ, देखिए हर चीज, हर आदमी का आचरण परफेक्ट नहीं हो सकता, गलती हमसे भी होती है, कभी भी दो शब्द थोड़ा जोर से बोल दिया ये हो गया, उसको ज्यादा दिल में नहीं रखे। हाँ, फॉरगेट एंड फॉरगिव। वेजिटेरियन होना जरूरी है। देखो हम आपको कुछ बोले हैं कि हम तो बोले हैं गीता को सुने, गीता की शिक्षा से जो आपको परिवर्तन होता वो करिए। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है। हरे कृष्ण सर, मैं क्लास में लेट आया और आज कुछ था जो मुझे आज सुनना है था नहीं, आज एक्चुअली उन्मुखीकरण का दिन था, आपको ले इंट्रोडक्शन का दिन था, ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आराम से कर सके। 6:30 बजे पर रेसिटेशन कर सकता हूँ। अरविंद पाठक जी, हरे कृष्णा। माता जी आप अरविंद पाठक जी का नाम नोट कर लीजिए, इनको मैसेज कर देना। ठीक है, अरविंद पाठक जी जरा मेरे को मेल लिख देना, मैं आपको इनसे माता जी से मिला दूंगा। पूरा महीना कोर्स कर सकते हैं, ये 18 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर लेवल 2 ज्वाइन कर लेना माता जी, पूरा जिंदगी चल रहा है। लेवल 2 के बाद लेवल 3 के बाद लेवल 4 के बाद लेवल 5 के बाद आपको पूरी जिंदगी के लिए कोर्स है। गीता पढ़ने के बाद आपको ये भागवत का कोर्स शुरू होगा। दिख रही है किताब है, ये भागवत की 18 किताब है। शुरू हो जाओ। उसके बाद एक और किताब है चैतन्य चरितामृत। प्रभु जी, लोगों को कैसे मनाएं कि वो श्री भगवान की गीता पढ़े और फॉलो करें? देखिए आप अपने पे अपनाइए पुनीत जी, और ऐसा परिवर्तन आना चाहिए कि लोग हाँ आदर से फॉलो करें, जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपके चरित्र में ऐसा परिवर्तन आना चाहिए कि लोगों को आकर्षण आना चाहिए, और नम्र भाव से आप तो पूछेंगे कि आप में ऐसा परिवर्तन कैसे आया? मैं थोड़ा गीता पढ़ रहा हूँ सच में, तो लोग भी गीता को उठाएंगे और गीता को पढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसा होना चाहिए। गुरु जी, मुझे मेरे गुस्से पे कंट्रोल करना है। ये तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण का ज्ञान है, भगवत गीता में आएगा। देखिए तमोगुण रजोगुण में गुस्सा आता है, सतोगुण में नहीं। जब हम सतोगुण में जाएंगे हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। भगवत गीता कोर्स बी रेड इन एवरी कंडीशन एनीवेयर। हाँ, कहीं पे भी, कोई उसका ना नियम है ना काला, कोई नियम नहीं है, कोई समय नहीं है। ट्रैवल करते हुए अपने सेशन सुन सकता हूँ? जरूर सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, लेकिन मेरी इच्छा विनती है कि क्लास में ऐसे रहें, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ठीक है, तृप्ति जी थैंक यू। गुरु जी बहुत बहुत गंदे गंदे ख्याल आए हैं, क्या करें?
फिक्र नहीं करिए उदय जी, जब जब हरि नाम में इतना शक्ति है, भगवान में इतना शक्ति है कि सब मन पवित्र हो जाता है। कलयुग में विचार के लिए कोई पाप नहीं पड़ता, लेकिन मन पवित्र नहीं होगा तो मन शांत कैसे होगा। सब लोग सब कुछ अकम्प्लिश करना चाहते हैं, लेकिन मन को पवित्र नहीं करना चाहता कोई। लेट आया था, लेकिन बताइए कि प्रेस का गीता प्रेस का गीता पढ़ सकते हैं। देखिए, गीता प्रेस का गीता और इसमें फर्क है। ये गुरु परंपरा का गीता है। इस गीता को बहुत स्पेशल है। इस गीता ने करोड़ों लोगों को दुनिया भर में भक्त बनाया। ठीक है, हम तो इस गीता को प्रभुपाद जी के लिखित इसको यूज कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन भी फ्री दे रहे हैं। जब तक इस कोर्स की बात है, ये किताब आपके लिए टेक्स्ट बुक रहेगी। ये प्रभुपाद जी के विचार नहीं है, ये गुरु परंपरा के विचार है। ठीक है, गीता प्रेस में जनरली गुरु परंपरा का उल्लेख नहीं है। कोई जिसको संस्कृत आ गई एक लिख देता है और प्रिंट हो जाता है। ठीक है, किसी दिन कोई सेशन मिस हो जाए तो क्या दोबारा सुन पाऊंगा? जरूर जी। सुरभि वर्मा जी, ये सारी क्लास आप देख रहे हैं, लाइव चल रहा है, यूट्यूब चैनल में जा रहा है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। आज इसलिए ये सब बताने के लिए हमने किया था हमको क्या कैसे क्या व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द नेम। अरे पूरा तो 20 मिनट का आपको वीडियो दिखाया। इस्कॉन क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। समझ आ गया? इंटरनेशनल सोसाइटी बनाया किसके लिए? कृष्ण भावनामृत संघ। कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के नाम में जो मधुरता है, उसको हम चखना चाहते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, I just want to confirm for upcoming 18 days, the timing will be same. हर दिन 7 बजे क्लास होगा। 7 बजे से आपका 8 बजे तक क्लास होगा। 8 बजे क्लास रुक जाएगा। कितना किया मैं रोक दूंगा। 8 बजे के बाद आपके प्रश्न उत्तर रहेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बंधु लोग को कैसे जोड़ेंगे? आप लिंक दे दीजिए क्लास के लिए। यूट्यूब लिंक शेयर करें ना आप? हाँ, हो जाएगा, फिक्र नहीं करिए। पूरा अभी आपको एक PDF आएगी क्लास के बाद, उसमें सब रहेगा। ठीक है, बताने की कृपा करें, हो जाएगा भाई। मुझे प्रभुपाद का गीता कैसे मिलेगा? आपको लिंक हम आप दे देंगे, आप उसमें से ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट। एक्चुअली प्रभु यूज डिस्ट्रीब्यूट भगवत गीता टू एवरीवन हु वांट टू रीड एंड फॉलो। आई यूज टू डिस्ट्रीब्यूट। बहुत अच्छा है पुणे जी, शुभ कहा। मैं गीता का दान करना बहुत बड़ा दान है। ड्यूटी शीट बेस्ड होने की वजह से नेक्स्ट वीक इवनिंग में क्लास कैसे वो करूंगा। ठीक है, आप हमारे क्लास दिन में 4 बजे होता है, सुबह को, दोपहर को, शाम को, रात को। आप किसी को भी अटेंड कर लेना। ठीक है, हमारे एडमिन को भेजना, वो आपको किसी भी क्लास का लिंक दे देंगे। ठीक है, और नहीं तो इस क्लास का रिकॉर्डिंग देख लेना। आपको खाली क्विज करना है हर दिन एक। आपको हर चैप्टर में 10 प्रश्न आते हैं, वो करना। आज भी हमने आपके लिए 10 प्रश्न बनाए हुए हैं। ये जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी थी उसके बेस्ड में, आधार में। ये 10 प्रश्न में से आपको पास होने के लिए 8 करेक्ट करने पड़ते हैं। लेकिन फिक्र नहीं करिए, करोड़ों अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जब गलती होगी ना, नोट कर लेना, दोबारा अटेम्प्ट हो, गलती नहीं करना। आपको रास्ता बता दिया। वी बिलीव इन गॉड। गुरु जी भगवान में विश्वास करते हैं। ठीक है, वी आर वेरी सेलेक्ट टाइम डोनेशन। हाउ कैन ही डोनेट बाय हार्ट? ठीक है, पहले हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं। इस कोर्स फ्री है, आप आनंद लीजिए। ठीक है, आई वांट टू मूव अहेड इन भक्ति पाथ एंड जॉइन दैट। इज इट पॉसिबल आफ्टर दीक्षा, आफ्टर 4 लेवल्स? नवीन जी, कोई भी आदमी भगवान की सेवा करना चाहता है, मैं उसके मार्ग आगे नहीं आ सकता। मैं आपकी सेवा रोक नहीं सकता। ठीक है, तो इस्कॉन एक प्रभुपाद जी की बनाई संस्था है जो नियम पालन कर रहा है, हरि नाम का जाप कर रहा है। मंदिर के नियम है। अगर आप मंदिर के नियम पालन कर सकते हो तो मेरे को आपको रोकने का हक नहीं है। ठीक है, कोई भी आ सकता है। लेकिन क्या होता है, समाज में उपद्रव नहीं होना चाहिए। माँ बाप आप पे आधारित नहीं होना चाहिए। अगर आधारित है तो कुछ साल मेहनत करिए, उनके लिए एक पूंजी का इकट्ठा करिए, ताकि उनकी आर्थिक व्यवस्था स्टेबल रहे। ये नहीं सब छोड़ छाड़ के बीवी को, बच्चों को, घर को सब भागाए। हम इस्कॉन वाला नहीं करते। ठीक है, स्टेबल होना चाहिए। घर वालों से बात करेंगे हम उसके बाद। गीता को रात को, हाँ श्री कृष्ण जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इस्कॉन एंड हिंदू धर्म? देखिए, हिंदू शब्द तो शास्त्र में नहीं है। इस्कॉन भी ऐसे आप बोलेंगे, लेकिन इस्कॉन क्या मतलब है? कृष्ण भक्ति। ये तो मतलब हिंदू का शब्द का मतलब नहीं है ना कुछ। ये प्रांत के जो लोग हो गए, नहीं, हम ऐसा थोड़ी बोल रहे। ये देखिए, हमको गीता को फॉलो करना है, इसको सोचिए। ठीक है, गीता के जो ज्ञान में मधुरता है, हम वो विश्व भर में फैला रहे। ठीक है, चाहे वो अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, ये हमारा लक्ष्य। ठीक है, अब उसको हिंदू बोलिए नहीं बोलिए, वो दूसरा चीज है, क्योंकि ये शब्द शास्त्र में नहीं है। इस्कॉन रांची में है क्या गुरुजी? आप जरा टाइप करके देखो ना गूगल, मेरे ख्याल से है इस्कॉन रांची। आपने कहा कि गीता हमें शुद्ध शरीर के साथ सुनना है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम अपने
मासिक कर्म के वक्त गीता को सुन सकते हैं, हाँ सुन सकते हैं, ठीक है। श्रवण कीर्तन के लिए कोई नियम नहीं है, ठीक है। प्रेफरेबल शुद्ध रहता है। जैसे आप अभी आपको बुखार है, अब बुखार होने की स्थिति में तो नहा तो नहीं सकता मैं, है ना। डॉक्टर को, आयुर्वेद के डॉक्टर अलाउ नहीं करेंगे, बोलेंगे सिर पे पानी नहीं डालना, तेरे को बुखार है, तो उसमें गीता नहीं सुनता, सुन सकते हो, है ना, सुन सकते हो, उसमें आप नहा नहीं सकते। शुड आई अटेंड दिस क्लास इफ आई एम शिव भक्त और नॉट कृष्ण? अरे यार आप गीता को सुनो, इसका भक्त उसका भक्त क्या, गीता को तो सभी लोग सुनते हैं ना, ऐसे लोग हैं। चलो गुरुजी, आपका फेस एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करवाते हैं, ठीक है, वो फिक्र नहीं करिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसी कारण बस अगर मिस होने पे यूट्यूब लिंक को आपको हर दिन मिलेगा, आपको व्हाट्सएप चैनल में रहिए, मेरा ईमेल नोट करके रख लेना, कुछ प्रॉब्लम हो मेरे को कॉल। गुरुजी, इसे इस्कॉन वृंदावन में 2 बार जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सुरेंद्र जी, हमारे सब लोग मार्च में आ रहे हैं, हमारे पांडा बन जाओ, हमको दिखाना। पूरे करीब 1000 लोग हम आ रहे हैं, पूरी ये टोली लेके हम आ रहे हैं, पूरा वृंदावन का 4 दिन का हमारा प्रोग्राम है। 21 मार्च को हम लोग पहुंच रहे हैं, 22, 23, 24, 25 को वृंदावन का भ्रमण है। ठीक है, ओके, मैं अभी, ठीक है, अब हाथ खड़ा कर लो, किसी की आवाज सुनने का मन कर रहा है, मेरी आवाज सुन सुन के मैं थक गया, ठीक है, हाथ खड़ा कर लो, पुराने मैंने निकाल दिए। किसी को प्रश्न पूछना है, हाथ खड़ा कर लो, कुछ प्रॉब्लम है? ममता जी बोलिए। हरे कृष्ण ममता जी। अरे माता जी अनम्यूट नहीं कर पा रही है प्रभु जी। क्या हुआ माता जी? अनम्यूट नहीं कर पा रही है, ऑप्शन तो भेज दिया है। नहीं, लोग अनम्यूट नहीं कर रहे। रेडमी नोट 7S, हरे कृष्णा, 1 2 3 4 5। संचिता भीमचर्या, हाँ रेडमी नोट 7S बोलिए। हरे कृष्णा गुरुजी। बोलिए, चलिए, किसी और की तो आवाज सुनने को मिला। गुरुजी कैसे हैं आप? ठीक है। गुरुजी, मुझे अपने भविष्य को लेके बहुत ज्यादा चिंता है। मतलब मैं एक प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सरकारी नौकरी में जाना है। घर से मतलब ऑफिस से आके थोड़ा ये रह जाता है कि पढ़ूं कैसे, इतनी ज्यादा थकान हो जाती है, तो कुछ बताइए। अभी तो गीता से शुरू होने दो। कृष्ण को भी, अर्जुन को भी बड़ा टेंशन था ना, क्या होगा युद्ध में, इतने लोग मर जाएंगे, क्या होगा, भविष्य के बारे में बहुत सोच रहा था, है ना। तो गीता सुन के शांत हो हाँ जी। गया। अच्छा अब सुनिए तो अभी, ठीक है, पूरा 18 दिन ये गीता का ज्ञान एक 3 डायमेंशनल पूरा है, आपका पूरा जीवन का एक पिक्चर बन जाएगा। फिर उसके बाद एक जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। जब जीवन का हमारा लक्ष्य बन जाता है, तो हमारा कोई भी स्थिति आएगी, पॉजिटिव या हमारे हिसाब से कोई दर्दनाक, सब हम उसके लिए उसके, जैसे एक सोचो, एक नाव में बैठे, है ना, और आपको लक्ष्य सीधा उधर जाना है। अब कभी हवा इधर आती है, कभी साथ ले जाती है, कभी कभी हवा उल्टा ले जाती है, कभी राइट में ले जाती है, गलत। आप तो कुछ कर नहीं सकते, हवा आपकी कंट्रोल में है नहीं, है ना, करेक्ट। लेकिन तब भी आप धीरे 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 उधर की तरफ भी जाते रहोगे, है ना। ये जीवन का एक बारी लक्ष्य मिल जाए, आपको बहुत शांति और खुशी मिलती है। और जीवन के लक्ष्य को समझने के लिए आपको एक बारी गीता का जो ज्ञान है, उसका ध्यान से सुनिए और समझिए। तो 18 दिन बाद मेरा जीवन चेंज हो जाएगा मतलब? शुरुआत होगी, शुरुआत होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। शिल्पा माता जी, हरे कृष्णा। शिल्पा जी, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, मेरे को ना थोड़ा डिप्रेशन वाला प्रॉब्लम है, तो मैं सोचती ज्यादा हूँ, इसलिए मैं ये क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो क्या मेरा दिमाग शांत होगा? देखिए क्या है माता जी, केवल आनंद कांडा। भगवान ने हमको दुख होने के लिए तो बनाया है नहीं। दुख मतलब माया, है ना। तो जब कृष्ण सामने, जब सूरज सामने आता है तो अंधकार भग जाता है। तो गीता के ज्ञान जब से सामने आता है, सारा अज्ञान चला जाता है, और अज्ञान की वजह से दुख होता है ना। भगवान तो, आप कभी भी, मेरे को कभी भी दुख होता है ना, मैं मंदिर में जाके भगवान के आगे बैठता हूँ, वो तो मुस्कुरा रहे हैं। अरे जब जो नियंत्रक हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, तो मेरे को चिंता की क्या जरूरत है, उन्होंने कुछ गलती थोड़ी करी है ना। तो माया में हम दुखी होते हैं। जो आदमी मुक्त पुरुष होता है हमेशा खुश रहता है ना, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। ओके गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे।
उषा पांडे जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये भक्ति वेदांत स्वामी जी का जो चेहरा और सर आपका चेहरा देखने में कुछ समानता है सर। सर आप उनके फैमिली से बिलोंग करते हैं क्या सर? ये जानना चाह रहा था सर। उनके शिष्य के शिष्य, ठीक है। मेरे अच्छा, गुरु और एक है, हाँ, मिजोलीनाथ जयपताका महाराज, जो प्रभुपाद जी के शिष्य। प्रभुपाद जी तो 77 में समाधि हो गया ना, मैं तो उसमें पैदा हुआ तो थोड़ा टाइम बस, ठीक है ना, मैं तो उनको एक प्रश्न और है गुरु जी, अगर किसी कारण बस जूम पे अगर नहीं अटेंड कर पाऊं तो ये यूट्यूब चैनल पे देख के क्विज अटेंड कर सकता हूँ ना सर? बिल्कुल आराम से, आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। ये आपका यूट्यूब, ये जो व्हाट्सएप है उसमें सारे लिंक आ जाएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कुछ प्रश्न तो नहीं है? क्लियर है? चलेंगे? गुरुजी, हाँ गुरुजी, मुझे ये पूछना था क्या कि मैं किसी भी चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ जल्दी, तो ये सुनने के बाद कंसंट्रेशन मिलेगा क्या मुझे? क्यों नहीं मिलेगा? गीता सुनने के बाद कंसंट्रेशन क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है, एक सेकेंड मेरे को देखिए। क्या है माता जी, कंसंट्रेशन के लिए मन शांत होना चाहिए, ठीक है, एग्रीड? हाँ। और मन शांत होने के लिए आपका मन पवित्र होना चाहिए, और पवित्र मन होने के लिए आपको सारे गीता के जो दिए हुए नियम है उनको पालन करना है ना। और गीता के मतलब आपको जीवन पवित्र रखना है। मन को पवित्र करने के लिए हमको किसको पवित्र करना है? जीवन को पवित्र। तो हम क्या करते हैं, हम जीवन को पवित्र नहीं रखना चाहते, है ना। तो हाँ। उसके बाद उसका तो फर्क आएगा। जब आपका जीवन पवित्र नहीं है तो क्या होगा, हमको हमारा फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो मेरी विनती आपसे है कि आप गीता के ज्ञान से आपको एक शक्ति मिलेगा, शक्ति। उस शक्ति के कारण आप अपने जीवन को पवित्र रख पाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं कि 100 किलो उठा दो, तो मेरे बोलने से तो आप 100 किलो उठा सकते हैं ना, आसान नहीं है 100 किलो उठाना। लेकिन आप जब गीता के ज्ञान से आपका मन शांत हो जाएगा पवित्र, तो आप आराम से सारे नियम फॉलो कर पाएंगे, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न है? एडमिन आप ऑन कर सकते हैं किसी को? प्रभु जी, नेहा माता जी को अनम्यूट किया है। हाँ बोलिए नेहा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, आप लोग कुछ क्विज का किसी को नहीं आता क्या? दोनों एडमिन में से इनको एक बार दिखाना कैसे करना है। कल एडमिन आप हैं, आप कल एक बार आप प्रैक्टिस करके आएंगे, ठीक है। प्रभु जी क्विज तो किया हुआ है, लेकिन अभी मैं इनको दिखाना। ओके, कल प्लीज प्रैक्टिस करके आना, इनको कैसे दिखाना है, इनको सिखाना पड़ेगा ना कैसे क्विज करना है, ठीक है। जी प्रभु जी। उसी में आधे लोग फंस जाते हैं। आज एक्चुअली हमारा लक्ष्य था कि इनको दिखाएंगे, ठीक है। आप कल कर लेना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको कोर्स बनाता ना, उसमें आप शेयर करके एक बार इनको दिखा देना। वैसे आप इनको डाल तो देंगे, लेकिन कुछ लोगों को मुश्किल होता है, समझ नहीं आता, तो एक बार आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो अभी क्लास अभी हो गया है, 8 बज गए हैं। अभी जिसको प्रश्न है थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, बाकी लोग हम कल मिलेंगे 7 बजे, और 6:30 बजे आपको श्लोक का उच्चारण शुरू हो जाता है। तो जिसको गीता के सारे श्लोक सुनने हैं पहले अध्याय के, 6:30 बजे आ जाना। उसी तरह हर दिन आधे घंटे पहले आपके सारा श्लोकों का अच्छा उच्चारण होगा अनुवाद के साथ, आप लोग आ सकते हैं आधे घंटे पहले, ठीक है। ठीक है, कल मिलेंगे। और जिन लोगों को प्रश्न है आप रुक सकते हो। हरे कृष्णा। नेहा में बोलिए नेहा जी, हो गया आपका प्रश्न? हाँ जी गुरुजी, मुझे ये पूछना था, आप सुन पा रहे हैं गुरुजी मुझे? तो सुन रहे हैं, अच्छे से सुनाई दे रहा है, अच्छी आवाज है। हाँ जी गुरुजी, मैं ये जानना चाह रही थी कि डेली लाइफ के लिए हमारी कोई अच्छा सा मंत्र आप बता दीजिए जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहे, मतलब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। राम हरे हरे। ठीक है, तो पूरे दिन जप करते रहिए, लेकिन कुछ टाइम एटलीस्ट 10 मिनट एकाग्र होके इसको ध्यान से जप करिए। मंत्र का फल मिलता है जब एकाग्र होके जप होता है ना। बोनस जी। करते रहिए, खाना बनाते समय, बात करते समय, इधर उधर चलते समय करते रहिए, लेकिन उसमें एकाग्रता नहीं है। मंत्र की मधुरता आती है जब एकाग्र होके आप जप करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होके आपको उसका एक स्वाद देते हैं, खुशी। और मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये मैं सुबह कर सकती हूँ, ये सुबह किसी भी समय 6 सुबह बजे सबसे के अच्छा रहता पहले? है। नहा उड़िया हाँ। लैंग्वेज में दूसरा क्लास है, अजीत कुमार होटा जी, आप जरा दोबारा रजिस्ट्रेशन जाओ, मिल जाएगा आपको, उड़िया में है अलग से। ठीक है, हाँ। और मैं सुबह ये क्लास ज्वाइन कर सकती हूँ 6 बजे 6 के बजे का पहले? उसका लिंक अलग है, जाके दोबारा रजिस्टर कर लो। दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा? क्योंकि ठीक है। आपको पूरा लिंकिंग चाहिए ना, उसका सब कुछ मिलेगा ना आपको। उसमें जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होंगे, उसमें आपको सारा वो मिलेगा उसका। ठीक है, कर लो अभी लिंक ऑन, अभी रजिस्ट्रेशन ऑन है। तो किसी को मेरी क्लास पसंद नहीं है तो अभी दिन में 4 क्लास हैं कि कोई भी अटेंड करो, ज्वाइन कर लो। हाँ जी। मुझे अनम्यूट कर दीजिए समर्थ सिंह। ठीक है, हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ बोलिए। हमारा वीडियो आज नहीं चला। क्या नहीं चला? कैमरा ऑन नहीं हुआ। किसका? हमारा। नहीं वो छोड़िए, वो क्या क्या अच्छा अच्छा। हाँ बोलो, बात आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। मैं समझ। क्या प्रश्न प्रभु जी, कुछ प्रश्न है? गुरुजी प्रश्न मेरा ये है, मैं समर्थ बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है जिंदगी में कि आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, वो भी करता है, मगर जैसे कहावत है ना कि 36 गुण मिलना तो अगर कुछ गुण ना मिले, मगर उन कुछ गुणों के ना मिलने की वजह से काफी मतलब एक बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो क्यों होता है? उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे? अरे देखो यार, देखो क्या क्या है, गीता का लक्ष्य है भगवान को कैसे प्रेम करना, ये चीजें बाद में आएंगी। ये सब कचरा फकरे में अभी क्यों मेरे को डाल रहे हो? हम कचरा है, दूसरा कचरा है, इनमें क्या रिश्ता? पहले भगवान से आप फोकस करो, पहले अपना भगवान से रिश्ता बना। जैसे कि शादी में क्या होता है, एक लड़का लड़के से रिश्ता बनाता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसका करोड़ों लोगों से रिश्ता बन जाता है ना, लड़की के इतने संबंधी बन जाते हैं एक दिन में, है ना। जैसे आप भगवान से रिश्ता बनाएंगे तो पूरी दुनिया को प्रेम से देखोगे, बिकॉज सब उनके बच्चे है ना। तो हमारा गीता का लक्ष्य पहले भगवान से कैसे जुड़े, ये सब चलता रहेगा। हम भी कचरा है, दूसरे भी कचरा है, ना तो किसी एक का आचरण ठीक है ना दूसरे का आचरण ठीक है, उसमें क्या प्यार क्या स्नेह। पहले तो एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से आप एक रिश्ता बना लीजिए, ठीक है ना। और उनके क्या है, माँ बाप की तरह उनका घर हमेशा दरवाजा, माँ बाप का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। कोई भी आदमी दरवाजा बंद कर सकता है, माँ दरवाजा बंद नहीं करती, करती कभी बेटे को, कभी ठीक है ना। तो भगवान का ही प्रतीक है, भगवान का दरवाजा हमेशा खुला है। आप उनसे एक बार रिश्ता बना लीजिए प्रेम से। जैसे विभीषण नहीं गया था, विभीषण उड़ के गया था राम के पास कि मेरे को आप शरण दीजिए। सबने बोला ये तो रावण का दूत बन जाएगा, तो राम ने बोला मैं किसी को ना नहीं बोल सकता, ठीक है। तो इसी तरह आप पहले भगवान से रिश्ता बनाइए। अगर कोई प्रेम करने की चीज है लायक, उसके लायक कोई नहीं है, पहले उधर आप प्रेम लगाइए। उसको विधि है गीता, गीता हमको भगवान से कनेक्ट कर देती है, तो आपको एक संतोष और आनंद मिल जाता है जिंदगी, है ना। हमको क्या है तो हम छोटे छोटे और बहुत अवगुण हम सब पे हैं, लेकिन हमारी प्रेम करने की इच्छा इतनी बड़ी है और वो संभालने के लिए दुनिया में कोई नहीं है ना। सब इसलिए पहले, सबसे पहले जहां जहां प्रेम दिया सब वापस ले लो। अरे गलती से दे दिया, वापस ले, वापस उधार वापस ले लो और भगवान के चरण में अपना प्रेम लगाओ, और फिर उसके हाथों को बड़ी शांति और एक खुशी मिलनी शुरू होगी। उसके बाद भगवान के थ्रू, डायरेक्टली नहीं, क्योंकि हमारा है ही नहीं कोई, भगवान का है सब। भगवान के थ्रू, भगवान आपका बच्चा मेरे घर में बीवी के रूप में मेरे को सेवा करनी है। भगवान आपका एक बच्चा मेरे घर में मेरे बेटे के रूप में मेरे को इसकी सेवा करनी है। आपको बहुत ही शांति और डिटैचमेंट रहेगा। भगवान आपका बच्चा सुनता ही नहीं है, मैं क्या करूँ आप डिटैच हो जाएंगे। जब आप उसको अपना सोचते ना, ये मेरा, वो आपको सुनता रहा नहीं है और खाली डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा है ही नहीं, ठीक है ना। धन्यवाद, धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। मीनाक्षी माता जी, हरे कृष्ण। मीनाक्षी माता जी, हरे कृष्ण। मीनाक्षी माता जी, हरे कृष्णा गुरु जी। बोलिए।
हाँ गुरुजी, बस मुझे ज्ञान ही चाहिए। मुझे बहुत सारी क्वेरीज है, मैं गीता पढ़ती हूँ, मुझे उनका सॉल्यूशन चाहिए। बहुत सारी क्वेरीज हैं। प्रयत्न करेंगे माता जी, एक एक चैप्टर का एक एक भाग करके प्रयत्न करेंगे। आप कोर्स को ज्वाइन करिए। हम मैंने लोगों रखा है, आपका लक्ष्य, हाँ, आपको मूलतः गीता का क्या संदेश है, एक 6 दिन ही मेरी विनती है, 6 दिन एटलीस्ट अटेंड कर लो, आपको मूल संदेश समझ आ जाएगा। गुरुजी मैं आप वाले ही गीता पढ़ती हूँ। मुझे किसी ने गिफ्ट किया था इस्कॉन से, मेरी फ्रेंड है, उससे मैं अपने हिसाब से समझने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं समझ पाती हूँ। तो ठीक है, मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है। वो तो होता ही है। तो अभी समझा रहे ना, चैप्टर के चैप्टर साथ आना हमारे से। जी जी। राधा कृष्ण बोलो, संगे चलो, साथ चलिए, राधा कृष्ण का नाम लीजिए, समझ आएगा जरूर। ठीक है, राधे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चले माता जी, एक दो प्रश्न ले लीजिए, चलते हैं फिर। ठीक है जी प्रभु जी। 16 माला मोस्ट डेज। निधि जी, बहुत बहुत खुशी है, निधि मिश्रा जी, हरे कृष्णा। प्रियंका माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम लाया हम लोग के लिए। प्रभु जी, आपने प्रभुपाद जी के बारे में बताया, लेकिन उनके निर्वाण के बारे में, प्रभु मिलाप के बारे में नहीं बताया। थोड़ी बहुत देखिए क्या है, ये सब बहुत ही गुप्त चीज होती है। भक्त अपने भगवान के जो आदान प्रदान के बारे में कभी पब्लिक में नहीं बोलता, क्योंकि लोग हंस दें तो अपराध हो जाता है ना। अगर आपको भगवान के दर्शन मिले, आप पब्लिक में नहीं बोलो, लोग हंसेंगे ना, है ना। तो किसको बोला जाता है? खाली भक्तों के समय बोला जाता है। ठीक है, और उनके काम से आप समझ सकते हैं कि भगवान को बहुत प्रिय है। भगवद गीता में कृष्ण जी बोलते हैं, न तो तस्माद मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृतवः। जो मेरा ये संदेश एक दूसरे व्यक्ति को ले जाता है, मेरे को बहुत प्रिय हो जाता है। अब कितने करोड़ों लोगों को उनको कृष्ण का गीता का संदेश लेके गए, करोड़ों लोगों को कृष्ण का नाम मुख से उन्होंने बनवाया, तो कितने भगवान के प्रिय हो गए, आप सोचिए, है ना। करेक्ट, उतना समझिए, ये काफी है। वो देखिए, अगर कोई आप जैसे मैं आपको पूछूं क्या आपने भगवान के दर्शन किए, आप बोले हाँ या ना, कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज में जब तक आप पे विश्वास नहीं करता है, प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, है ना। अभी आप थोड़ी सी गलतफहमी हुई प्रभु जी। प्रभु मिलाप का मतलब उनके अंतिम, मतलब कैसे कहें, देहावसान के बारे में। भक्त का समाधि के बारे में शिष्य नहीं बोल पाता, दर्द होता है, इसलिए मैंने वो काट दिया। जी प्रभु जी, दर्द होता है, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं। आपके कोई माँ अपने बेटे के बात करना चाहेगी? नहीं बोलना कर सकती कोई माँ सुन सकती है क्या? बोलेगी उसके बारे में बात नहीं करो, असहनीय हो जाता है, इसलिए हम कभी बोलते नहीं उसके बारे में। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। इसलिए मैंने वहां तक रखा था, उसके बाद काट दिया था। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लिसन, अंडरस्टैंड एंड फॉलो द भगवद गीता। सुखबीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में खुश रहने के लिए मन खाले हो चाहिए क्या? जीवन में खुश रहने के लिए मन खले होना चाहिए या मन शुद्ध होना चाहिए। जब तक मन शुद्ध और पवित्र नहीं होगा, मन खुश नहीं हो सकता। और मन शुद्ध और पवित्र रखने के लिए हमारी क्रिया पवित्र होनी चाहिए, लेकिन हमारी क्रिया पवित्र नहीं है, तो फिर उसकी वजह से मन विचलित हो जाता है। गलती हमारी है। 21 मार्च वृंदावन यात्रा को आपके साथ कैसे ज्वाइन करूं? प्रभाकर सिंह जी, एक कोर्स में बने रहो, लेवल 2 में जब पहुंचोगे तब आपको अवसर मिलेगा। ठीक है, हम खाली सीरियस लोगों को ले जाते हैं जो हमसे रिश्ता चाहते हैं, बिकॉज सबको पब्लिक को ना, फिर आप हमसे बने रहिए, मेरे को मेल लिख दीजिए, मैं आपको लिंक भेज सकता हूँ रजिस्टर करने का। ठीक है, इंद्रजीत जी बोल रहे मेरे को अनम्यूट कर दो। माता जी चले, 8:12 8:15 तक चला जाना चाहिए। मृत्युंजय पांडे जी बोलिए। हेलो, हरे कृष्ण गुरु जी। किधर से पांडे जी आप? जी मैं झारखंड से हूँ गुरु जी। बोलिए। मैंने कुछ दिनों तक क्या अक्सर ही गीता का अध्ययन मनन करता रहता हूँ, और ये बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में भी, समझने में भी। और अपने कुछ मित्रों के, कुछ साधकों के बीच भी बैठ करके उसका अध्ययन मनन करता हूँ। पर कुछ प्रश्न
सदैव अधूरे रह जाते हैं और उनका उत्तर नहीं मिल पाता। साधक लोग भी हर एक की, हम लोगों की जो है ज्ञान की सीमा है। एक दो प्रश्न है, एक दो श्लोक हैं, उनका मैं व्यक्तिगत तौर पे एक अभी उसको नोट करके रखिए। आज हम जनरली शुरुआत कर रहे हैं। आप वो जिस चैप्टर में आएगा ना वो श्लोक आप पूछ लेना जरूर, ठीक है? तो क्या होता है गीता को समझने के लिए, मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह पढ़ने का बहुत कोशिश किया है, लेकिन जब तक गुरु नहीं हो कोई भी चीज समझ नहीं आती है ना। गुरु के बिना ना तो कोई डॉक्टर बनना है, ना इंजीनियर बनता है ना। इसलिए कोई टीचर चाहिए। मैं कोशिश करूंगा आपको इसके रास्ते में क्लैरिटी देने। इसमें मुख्य रूप से जो वो नयनम छिंदंती है और वासांस जीर्णानि है, उसमें आत्मा का जो भी स्वरूप कृष्ण ने बताया है, मतलब आत्मा के जो भी ये क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज उन्होंने कहे हैं, वो बड़ा कंफ्यूज करता है। क्यों कंफ्यूज करता है? आत्मा लौकिक नहीं है, आत्मा अलौकिक है। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। तो जब आत्मा जब अलौकिक है तो ना तो उसको काट सकते ना जला सकते, वो अलौकिक नहीं है। वो आपकी पीरियोडिक टेबल की कोई एलिमेंट नहीं है आत्मा। परंतु उसको मैंने कहीं पढ़ा कि आत्मा के आकार में कहा कि बाल के स्वरूप के 10वें भाग के बराबर है। वो तो अलौकिक साइज है, भौतिक साइज नहीं है। जैसे कृष्ण जी दुनिया प्रकट हुए थे, वो भी 7 फीट के कुछ हाइट के दिख रहे थे। वो लौकिक आकार नहीं था उनका, अलौकिक आकार था। वो पैसे गोवर्धन को उठा दिए। लौकिक आकार में अगर आप उठाएंगे तो हड्डी टूट जाएगी ना। अलौकिक आकार तो ठीक है। आत्मा का भी जो आकार है सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है? जी बहुत धन्यवाद। वासांसि जीर्णानि, जिस तरह हम शरीर कपड़े बदलते हैं, आत्मा भी अपने वासांसि जीर्णानि यथा विहाय जैसे कपड़े छोड़ के अब नए नवानि गृह्णाति नरो अपरानि, नए कपड़े पकड़ते हैं। कितना सिंपल एग्जाम्पल। उस तरह आत्मा भी, या शरीर बुढ़ा हो जाता है, किसी एक्सीडेंट में कट जाता है, उसको छोड़ के एक नया शरीर ले लेती है ना। यही प्रश्न है गुरुजी कि वो जीर्ण हमेशा क्या जीर्ण को छोड़ता है? ऐसा तो नहीं है, हमेशा जीर्ण को ही छोड़, मतलब 80 साल के उम्र में ही कोई मरे ऐसा नहीं, लेकिन कट सकता है ना, एक्सीडेंट में कट गया। हाँ जी, नेचुरल डेथ की बात है ना, वही हर कंडीशन है। नहीं, हर कंडीशन को नहीं लिख सकते उसमें। मूलतः आदमी बुढ़ापे में मरता है। हेलो गुरुजी, हरे कृष्णा जी। हाँ बोलिए। हेलो जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलिए। हरे कृष्णा गुरुजी। बोलिए, सुन रहे हैं, बोलिए। जी गुरुजी, अनजाने में हुए पापों को कैसे दिल से निकालें? जाने अनजाने पाप, देखिए आप इतने पाप कर नहीं सकते जितने पाप एक बारी नाम से निकल जाते हैं। जी गुरुजी। हरे कृष्ण, बस हो गया सब। जी गुरुजी। लेकिन प्लान नहीं करना। प्लान करना मतलब नहीं, पास्ट में हुए जैसे। नहीं, मैं थोड़ा सिगरेट पी लेता हूँ, फिर जोर के हरे कृष्ण बोल दूंगा, तब नहीं धुलेगा और पाप हो जाएगा उसका भी, ठीक है? ऐसा नहीं, प्लान नहीं करने का। जैसे आप टीचर है, कोई बच्चा क्लास में गलती से लेट आ गया, आप क्या बोलेगा? सर मैं रास्ते में भूल गया था, टाइम लेट हो गया। तो बोलेंगे आ जाओ बेटा, और वो जबरदस्ती आपको बेवकूफ बना रहा है, तो आप क्या करेंगे? ऐसा पनिश करेंगे उसको क्या? तो इसलिए भगवान को आप बेवकूफ नहीं बना। सच्चे दिल से कभी मैं भगवान मेरे से कुछ गलतियां हो गई थी, आप माफ कर दीजिए। जरूर भगवान माफ कर देते हैं, लेकिन एक क्या पश्चाताप के आंसू होने चाहिए और पवित्र और जी भाई सुधरने के लिए साधना और गलती के लिए आंसू, पश्चाताप के आंसू, तब आदमी बदलता है। नहीं तो बोलेगा गलती हो गई, फिर करेगा गलती हो गई, वो कितना बारी चलता रहेगा, है ना? बदलना आसान नहीं है। गलती तो हम सब करते हैं, लेकिन हम बदल नहीं पाते, है ना? उसके लिए थोड़ा तपस चाहिए होता है। देखो क्या है, गुण बदलना, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, सत्वगुण से कृष्ण भावना अमृत में, ये बदलने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है। और हम लोग तपस्या के लिए रेडी नहीं है। हम लोग 10 बजे तक, रात के 3 बजे सोते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं। क्या तपस्या आजकल, है ना? तपस नहीं है। थैंक यू गुरुजी। ठीक है, कलयुग में तपस्या शुरू होती है हरि नाम से, ध्यान से, हरि का नाम से नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको जंगल जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। घर में बैठे रहो आराम से। सबसे बोलो भाई देखो 10 मिनट मैं आपका पूरा दिन सेवा करूंगा,
10 मिनट मेरे को दे दो अपने मन को पवित्र करने के लिए, मैं आपका सेवा अच्छे से करूंगा, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 10 मिनट लॉक कर दो अपना रूम और ध्यान से हरे कृष्णा हरे, या पूरे फैमिली को भी ले आओ अगर वो भी इंटरेस्टेड है, साथ बैठ के जप करो। कहते हैं बाबा महाकाल के पास बिना बाबा के बुलावा के कोई नहीं जा सकता। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा आर्गुमेंट है, बहुत अच्छा आर्गुमेंट। मैं एक आदमी को मिलने गया कि मंदिर आ जाओ, जब भगवान बुलाएंगे आ जाऊंगा। तो मैंने उसको प्रश्न बोला, ये मूवी के हॉल वाले तेरे घर आते हैं क्या बुलाने? दारू के अड्डे जाता है वो तेरे घर आते हैं बुलाने? उधर आपको बुलावा नहीं चाहिए, लेकिन भगवान बुलाएंगे ना, उस दिन मैं जाऊंगा। हरे कृष्णा। इंडियन के बाहर भी रजिस्टर कर सकते हैं? हाँ माता जी, कहीं से भी कर लीजिए, कोर्स दुनिया भर में ऑनलाइन है तो दुनिया भर के चल रहा है। ठीक है। आप पंकज जी, आप भी इंजीनियर है, मैकेनिकल था मैं, पता नहीं आप कौन से थे। मैं आपको हर दिन क्लास के बाद याद दिला देना, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी करूंगा, ठीक है? मजा आएगा, कनेक्ट करेंगे हर क्लास में। मेरी क्लास करीब 45 मिनट रहेगी और 15 मिनट में आपको थोड़ा साइंस से कनेक्ट करूंगा इसको, तो क्योंकि मैं साइंटिफिक बैकग्राउंड से था, थोड़ा कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को बहुत फायदा लगेगा, बिकॉज आपको प्रचार में बहुत जरूरी होगी। आजकल दुनिया साइंस को बिलीव करती है, शास्त्र को नहीं। आप बोलो साइंटिस्ट ने ये बोला, हाँ हाँ पुराण में ये बोले, क्या करना है हमको, है ना? सुनते नहीं लोग, विश्वास नहीं, हंसते हैं। आज की क्विज ये सब आपको लिंक आपके व्हाट्सएप में आ जाएगा, ठीक है? हेलो। हाँ हरे कृष्ण गुरुजी। बोलिए। गुरुजी, आपने जो साइंस की बात कहा, सागरमणि रसली, हाँ बोलिए। जी जी जी, आई एम फ्रॉम सिक्किम। सो अभी जो साइंस का बात किया, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ केमिस्ट्री में। चलो, आपको बहुत आनंद आएगा जी। पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा कल। पर्सनालिटी के 3 भाग होते हैं, IQ, EQ एंड SQ। पहले चैप्टर से कनेक्ट करूंगा उसको। आपको दूसरे चैप्टर में जो कृष्ण जी आत्मा शरीर का फर्क बताएंगे, जी, तो मैं आपको 18 कारण बताऊंगा, शरीर नहीं आत्मा है। ओके। सो गुरुजी, तीसरे चैप्टर में जब कृष्ण जी माइंड कंट्रोल के बारे में अंत में शुरुआत करेंगे, मैं आपको माइंड कंट्रोल के गीता से 27 टिप्स बताऊंगा। ओके। फिर उसके बाद जब तो अच्छा रहेगा ना थोड़ा। जी बहुत। क्या है, मैं वो आत्मा के लिए मेरा एक क्वेश्चन था, सो आई प्रिजर्व द क्वेश्चन फॉर दैट सेशन। अभी गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक मैं अभी गीता का कोर्स कर रहा हूँ माई आश्चर्य यूट्यूब चैनल से। वहां से मैं गीता का कोर्स कर रहा हूँ, अभी मैं 4th चैप्टर पे हूँ। तो वहां पे ना गुरुजी मुझे एक मतलब कंफ्यूजन जैसा आया था व्हेन आई स्टार्टेड। लाइक फर्स्ट चैप्टर में एक हायरार्की बनाया हुआ है, जहाँ पे डिफरेंट मतलब कृष्णा जी का जो डिफरेंट रूप है उसके बारे में विश्लेषण हुआ था वहाँ पे। एंड आई फाउंड वन थिंग दैट कृष्णा हैज बीन ग्लोरीफाइड ओवर देयर। एंड सो मुझे एक, जैसे कि अभी तो मैं मतलब मैं ना कृष्णा के ऊपर में इतना न्यूट्रल नहीं हो पा रहा था। लाइक आई हैड अ डाउट, लाइक सच में कृष्णा इज सो बिग, like kind of thing. So I just wanted to ask that like just wanted to ask like उस टाइप का सोच जो मेरा है, और वो कैसे न्यूट्रल हो पाऊँ मैं उसमें। देखिए, अभी मेरे को आपका प्रश्न समझ नहीं आया है। लाइक मैं फिर से, सॉरी माय हिंदी इज नॉट दैट गुड। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? ओके, मैं नेपाली बोलता हूँ। अरे मैं तो नेपाल गया था आपके। आई एम फ्रॉम इंडिया, बट सो G5 को सरकार उसमें गया था मैं। अरे नेपाल कितना अच्छा था उसमें, क्या रह गया उस समय का नेपाल। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था उसमें 1987-88 मेरे पिताजी डेपुटेशन में गए थे, ठीक है? और अभी का नेपाल वो जमीन आसमान, इतनी शांति थी उसमें, इतनी शांति थी। Can I repeat my question? हाँ बोलो जी गुरुजी। लाइक पहले से ही लाइक हम सुन रहे थे कि शंकर भगवान ऐसे बड़े है, विष्णु भगवान ऐसे बड़े है, मगर मैंने जब वहाँ पे वो चैप्टर में देखा, वो सब शंकर भगवान जो थे कृष्ण भगवान के स्वरूप ही है बोल के वहाँ पे जो है। सो वहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे डाउट अभी देखिए क्या है प्रभु जी, बड़ा प्रश्न है। मैं इस प्रश्न को अभी उत्तर दूंगा तो लोग, अभी ये श्रोडिंगर वेव जैसा हो गया थोड़ा। जी अभी थीटा साइन थीटा मैंने बताया नहीं, क्या आपको तो मैं शायद उत्तर दे दूं,
लेकिन बाकी जी लोग जी को जी जी कंफ्यूज हो ओके जाएगा। गुरुजी, थोड़ा ओके सा गुरुजी, ओके ओके ओके, I'll definitely go for it sir. And वो ठीक है, जी वो साइंस का भी आपने बहुत अच्छा बताया, थैंक बहुत यू मजा गुरुजी। आएगा। साइंस और जी जी स्पिरिचुअलिटी के 3 सेशन होंगे, ठीक है। जी जी तो जी हर जी दिन आपके जी क्लास के बाद 15 मिनट में थोड़ा आपका साइंस स्पिरिचुअलिटी रखूंगा, जी जी ठीक है, अच्छा रहेगा। सबको लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। आप प्लीज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए, ये क्लास का रिकॉर्डिंग भी जो लोग लेट आए फिर करने के लिए शेयर हो जाएगा। और आपको ये जो पीडीएफ मैंने दिखाई थी इसको भी हम लोग कन्वर्ट करके आपको दे देंगे। एडमिन कौन है? एडमिन आप हमारे साथ थोड़ा, पूनम जी थोड़ा टाइम हम दोनों, जी प्रभु। आप मेरे को फोन करना, मैं हम दोनों थोड़ा सेटल करके सामान इधर रख देंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। हेमंत जी कल मिलेंगे, ठीक है। आज तो इंट्रोडक्शन था, एक दूसरे को जानना है। आपको गीता के कोर्स में बहुत उम्मीदें होंगी, बहुत कुछ सीखने की इच्छा होगी। तो मैं जैसे ये बता रहा था कि ये कोर्स कैसे चलना है, बिकॉज क्या होता था, कोर्स शुरू होता था बिल्कुल चलती गाड़ी और आदमी को क्या करना है क्या करना है, इधर क्या है क्या है। आज थोड़ा आपको ओरिएंट कर दिया है कोर्स क्या है, तो अभी आपको आराम से आप बैठ जाइए, 18 दिन की गाड़ी चलेगी। मेरी आपसे विनती है कि 18 दिन इस कोर्स में हमारे साथ बने रहिए, और गीता के सुनने का इतना फल है, इतना फल है, हम सब उसका फायदा लेंगे। हरे कृष्णा।